एक दिन की बात, एक साधु आए एक सिद्ध फल लेकर। बोले महाराज आपके लिए लाए हैं, ये सिद्ध फल है, क्या होगा इसको खाने से? बोले 100 साल जियो, 1000 साल जियो, इसको खाने से आप बिल्कुल 16 साल के जवान बने रहेंगे, कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, इंद्रियों का बल वही रहेगा, सुंदरता वही रहेगी, जवानी रहेगी, शक्ति रहेगी, आप कभी वृद्ध नहीं होंगे। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। हमको क्यों देते हो, आप नहीं खाए? महाराज इसलिए कि आप हमारे राजा हैं, आप धर्मात्मा हैं, हम तो वैसे ही योगी हैं, जितना जीवन है भजन करके चले जाएंगे, लेकिन अगर आप जवान रहेंगे तो सारी प्रजा का ख्याल रखेंगे। राजा ने बहुत हृदय से धन्यवाद दिया। अब देखो, साधु प्रेम करता है राजा से, राजा प्रेम करता है अपनी पत्नी से। राजा ने वो फल अपने पत्नी को दे दिया, घरवाली को दे दिया। अब भगवान की माया न्यारी है, उसकी घरवाली जो है वो एक नौकर से प्रेम करती है, जो राजघराने का नौकर है, जो घोड़े संभालता है, घुड़साल। अब वो घुड़साल संभालने वाला जो है वो फिर एक दूसरी गणिका से प्रेम करता है। देखो, अब ऐसी होनी हुई कि साधु ने फल दिया राजा को, राजा ने फल दिया अपने रानी को, धर्मपत्नी को। धर्मपत्नी ने कहा हम खाएंगी, लेकिन छुपके से जाकर उस सेवक को फल दिया जो घोड़ों की सेवा करता था, और उसने कहा कि हम खाएंगे, और वो चुपचाप चला गया। वो गणिका से प्रेम करता था, उसने गणिका को फल दिया, और जब गणिका को फल दिया तो गणिका ने कहा कि मेरा तो जीवन पापमय है, मैं अगर सदा युवा भी रहूंगी तो क्या करूंगी, यही पाप करूंगी, गाऊंगी नाचूंगी, पर पुरुष के लिए, परम पुरुष के लिए नहीं, क्या करूं? अरे हमारे राजा धर्मात्मा है, क्यों न मैं ये फल उसको दे देती हूं, देश का कल्याण हो जाएगा। एक दिन गणिका राजा के पास आई, महाराज हम आपके लिए एक अनुपम अद्भुत उपहार लेकर आई हैं, आप विचार भी नहीं कर सकते, जरूर स्वीकार कीजिएगा। बोलिए कौन सा उपहार लाई हैं? बोलिए ये लीजिए फल। राजा ने देखा, ये फल तो देखा हुआ लगता है, कैसा फल है? बोले सिद्ध फल है। कैसे? इसको खाने से कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब राजा को काटो तो खून नहीं, राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा को एकदम बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी हो सकता है 2 फल हो, सच बताओ तुम्हें फल किसने दिया? महाराज अपराध क्षमा हो तो बताएं। हाँ क्षमा किया, आपके जो सेवक हैं घोड़े संभालते हैं। राजा ने उसको बुलाया, सच बताओ तुम्हें फल कहां से दिया? अब तो थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसको फल रानी ने दिया था, राजा की घरवाली ने। चरणों में गिर पड़ा, महाराज त्राईमाम हमें मृत्यु दंड क्षमा हो, मैं बताऊंगा तो आप फांसी की सजा न दे दो, पहले आप क्षमा करोगे तब बताएंगे। चलो क्षमा किया, बताओ आपकी धर्म पत्नी ने हमको फल दिया। अब राजा इतना प्यार करता था घरवाली से कि रोज अपने घरवाली पर कविताएं लिखता था, इतनी सारी किताबें लिख डाली, उसकी आंखों पे कविता, उसके वाणी पे कविता, उसके चेहरे पे कविता, उसके बालों पे कविता। अब जो सुना कि मैं जिसके लिए मर मिट रहा हूं वो तो किसी और से प्रेम करती है, इतना बड़ा धोखा। वैराग आ गया, उसी क्षण राजा ने राजाई छोड़ दी, और जो श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था उस राजा ने वैराग्य की कविताएं लिखी। अब YouTube पर सर्च करो ना, राजा भर्तहरि के वैराग्य शतक के वचन आपको मिल जाएंगे। उसने फिर वैराग्य के 100 दोहे लिखे, 100 श्लोक लिखे कि शरीर क्या है, हाड़ मांस का पिंजरा है, ये तो अभी बदलने वाला है, गिरने वाला है, मिट्टी से मिट्टी मिलने वाली है, लेकिन इससे पहले हम भजन कर लें। वैराग्य आ गया तो भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जो भगवान के गोद में चले गए वो सदा प्रसन्न रहेंगे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, वो यहां भी सुखी और परलोक